हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में और अपने सभी साथी को बुला ले जल्दी से हर एक बच्चा। और जो साथी आ चुके हैं भाई क्लास को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे हर एक बच्चा, जय हिंद जय भारत का। और फिर इसके बाद अपने सभी साथी को बुला ले, क्लास में आ जाए हर एक बच्चा। और जो साथी भी क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों को क्लास को शेयर कर दे। बच्चा ये क्लास आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए चलाई जा रही हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से ये क्लासें आपको दी जा रही हैं। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी के साथ इन क्लासों में, दोनों क्लासों में जुड़ा करे और लाभ उठाए क्लासों का। और अपने सभी साथियों को बुलाए कि भाई क्लास में आया करे, हर एक बच्चा क्लासों का लाभ उठाए। और जो बच्चा भी क्लास में प्रत्येक दिन आ रहा है उसे पता चल रहा होगा भाई कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी प्रकार से हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा भी नोट्स बनाता जाएगा और जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उन चैप्टरों का क्या करता जाएगा भाई, रिवीजन करता जाएगा। और इसके बाद जो भी चैप्टर आगे आते जा रहे हैं उनको आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से क्या करेगा भी, कॉन्सेप्ट सीखेगा और ट्रिक सीखेगा और शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी साथी के साथ और हर एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करें और लाभ उठाया करें क्लासों का। तो प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में आया करे और लाभ उठाया करे। बच्चा जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और इसी के आगे जो जो कॉन्सेप्ट आपके आते जा रहे हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को बच्चा शानदार तरीके से सीखेगा और लाभ उठाएगा। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि हर एक क्लास में जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का। बच्चा इसी से रिलेटेड आपके पास एक दूसरा चैनल हमारे पास आ चुका है, जीएस कंपटीशन व्लॉग। उस चैनल का जो लिंक है बच्चा, इस जो क्लास अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्रत्येक बच्चा उस चैनल को जाकर वहाँ से सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए भाई, वो अपना भी परिवार को आगे बढ़ाए, अपने सभी साथी को शेयर करे, जिससे हर एक बच्चे तक वो परिवार भी पहुंच सके। और उस परिवार में बच्चा आपको विशेष प्रकार की जानकारियां और जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम आएगा, कोई भी वैकेंसी आई है, कोई भी किसी भी चीज़ का फॉर्म निकला है, सारी जानकारियाँ विशेष प्रकार की आपको वहीं पर मिलेंगी। और जो बच्चा भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा उस परिवार का हिस्सा बना रहेगा। और इसके बाद इस वाली क्लास में जो दोनों क्लासें आपकी चल रही हैं, मैथ और रीजनिंग की, इन क्लासों में शानदार प्रदर्शन करेगा, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ेगा। उस बच्चे के ऊपर उस वाले ब्लॉग वाले चैनल पे क्या होगा भी, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, उसे उस चैनल पे क्या किया जाएगा भी, वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा। चलिए फिर हर एक बच्चा भी शानदार तरीके से आंसर करे और प्रत्येक दिन क्लास में जुड़े और अपने नाम को ब्लॉग वाले चैनल के नाम करें। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि जल्दी से जल्दी अपने सभी साथी के साथ जुड़े क्लास में और देखिए भाई, हर एक बच्चा समझे भी कौन सा वो स्टूडेंट होगा पहला जो सबसे पहले नंबर पर वीडियो बनवा पाएगा अपने ऊपर। तो हर एक बच्चा भी जोर लगाकर शानदार तरीके से प्रत्येक दिन क्लास में जुड़े और देखे समझे कैसे आसानी से हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। चलिए फिर देखिए, नंबर सिस्टम हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चा, उसमें हमने कल की क्लास में सीखा था भाई, पिछली क्लास में, कि शून्यों की संख्या निकालना भाई, गुणनफल में दी गई संख्याओं में दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, ये आपने सीखा था, बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने देखा था। तो बच्चा हमने सबसे पहली बात तो ये जाना था कि शून्य मिलता कहाँ से है, शून्य की प्राप्ति कहाँ से होती है, शून्य बनता कहाँ से है। तो शून्य बनने के पास आपके दो अंक होते थे, 0 वो 2 और 5। 2 और 5 से बच्चा क्या होता था, शून्य का निर्माण होता था। और 1 2 और 1 5 का गुणा करने पर भाई एक शून्य बनता था। इस बात की पुष्टि हमने कल की क्लास में कर लिया था। और हमने बहुत ही शानदार तरीके से ये सीखा था कि भाई जितने जोड़े 2 और 5 के मिलेंगे उतने ही शून्य हमारे पास बनेंगे। और 2 और 5 में सबसे कम बार कौन सा आता है भाई, अगर एक तरफ से संख्याओं को गुणा करें तो बच्चा 5 सबसे कम बार आता है और जो कम बार आएगा वही उतना ही शून्य बनाएगा। इस बात को हमने सीखा था। तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था भाई, शानदार तरीके से हर एक बच्चा सीखा रहा होगा कॉन्सेप्ट। चलिए उसी के आगे देखते हैं भाई, कुछ आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मैंने बच्चा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, प्रत्येक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर किया होगा भी। क्या आंसर किया था हर एक बच्चा बताए भी। क्वेश्चन क्या था भाई, उस वाले क्वेश्चन को देख ले भाई, जो बच्चे को समझ में नहीं आया उस वाला क्वेश्चन क्या था
क्वेश्चन था 1 से 150 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर, सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितना शून्य आएगा। समझिएगा भाई, हर एक बच्चा आंसर करे भाई। जो बच्चा कल की क्लास में नहीं जुड़ा था, जिसने आंसर नहीं किया, कमेंट करके आंसर बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। करिएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भी। ऑप्शन भी देख ले, अगर जो बच्चा भी ऑप्शन से करना चाहता है देख ले। बताइएगा भाई जल्दी से। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पे हर एक बच्चा समझे भी ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, 1 से 150 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितना शून्य आएगा, ये आपको बताना है। तो हमने बच्चा कल की क्लास में सीखा था कि भाई शून्य का निर्माण कहाँ से होता है। तो बच्चा बताएगा भी कि 5 और 2 से शून्य का निर्माण होता है। जब हम 1 5 और 1 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो एक शून्य का निर्माण होता है, एक शून्य बनता है। और 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे भाई, उतने ही हमारे पास शून्य प्राप्त होंगे गुणनफल में। तो हमने देखा क्या था भाई कि 1 से 150 तक सभी संख्याओं को गुणा करना है। तो इसका मतलब भाई गुणा से हमें मतलब नहीं है, जितना गुणा करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें शून्यों से मतलब है। और शून्य बनता कहाँ से? 5 और 2 से बनता है, 5 और 2 के गुणनफल से। इसका मतलब हमें ये पता चल जाए कि भाई कितने ये जोड़े प्राप्त होंगे तो उतना ही शून्य बनेगा भाई गुणनफल में। तो ये जोड़ा कब कैसे पता चलेगा भाई? तो हमें बच्चा अगर ये पता चल जाए कि 5 भाई ज़्यादा बार मिल रहा है कि तो 2 ज़्यादा बार, तो 2 ज़्यादा बार मिलेगा भाई 1 से लेकर 150 तक। हमने ये कल की क्लास में प्रूफ भी देखा था। इसका मतलब 5 कम बार मिलेगा, और जो कम बार मिलेगा भाई तो वही क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब इतना ही शून्य उसमें बनेगा। तो देख लेते हैं भाई कि 150 तक में कितनी बार 5 आएगा, उतनी ही बार क्या हो जाएगा भाई, शून्य बनेगा दाहिनी ओर से। तो 5 करने के लिए क्या करते थे, 5 × 15, ये 30 पर जाएगा। और ये 30, फिर 30 में 5 का डिवाइड करेंगे भाई, तो 5 × 6 = 30। फिर 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 = 5, एक बार जाएगा। बताइएगा भाई, इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियर है? इसका मतलब 30 + 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 7, 30 37। इसका मतलब 37 बार शून्य आएगा। 37 बार क्या आएगा भाई, शून्य आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? कितनी बार शून्य आएगा भाई, 37 बार शून्य आएगा दाहिनी ओर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए भाई। बच्चा ये क्वेश्चन जो हमने किया है अभी, 37 बार शून्य आएगा, ये हमेशा 1 से लेकर 150 तक दाहिनी संख्याओं, वो मतलब सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से 0 आएगा। और जब भी आप देखते हैं यहाँ पे भाई 1 से लेकर 150 तक कह रहा है, तो इसका मतलब आप लास्ट वाले नंबर पर, लास्ट वाले संख्या पर डिवाइड कर रहे हैं 5 से। इसका मतलब ये जो हमारे पास आ रहे हैं 37 बार, मतलब 37 शून्य आ रहे हैं, ये 1 से लेकर संख्याओं को गुणा करने पर आ रहा है। अगर 20 से आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि 20 से कहीं से दे दिया जाए कि 50 से लेकर 100 तक, तो आप जब भी 100 में भाग करेंगे 5 का, तो वो 1 से लेकर निकलेगा भी, 50 से नहीं निकलेगा। इस बात को आपको ये ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, तो हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई, समझे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखिए।
चलिए समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 501 से 5000 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई कितना शून्य आएगा, ये आपको बताना है। 501 से लेकर 5000 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, ये आपको बताना है। बताइएगा भी जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा देखिएगा, हर एक बच्चा समझे भी, इस कॉन्सेप्ट को सीखे। बच्चा अब यहाँ पे आपके पास जो संख्या दी गई है 501 से 5000 तक सभी संख्याओं को, इसका मतलब 1 से लेकर आपको नहीं दिया गया है भाई, 1 से आपको नहीं निकालना है। कहाँ से निकालना है भाई, 501 से लेकर 5000 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर भाई कितना शून्य आएगा दाहिनी ओर से आपको बताना है। अभी तक हम क्या करते थे भाई, जब भी हमारे पास बच्चा शुरुआत से कोई भी संख्या दी जाती थी भाई 1 से लेकर और जहाँ तक जाना होता था उसमें लास्ट वाले में 5 का भाग देते थे। इसका मतलब वहाँ पे निकालते थे भाई कि कितने 5 हमको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली 5000 में भाग देते हैं भाई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई कि 1 से लेकर 5000 तक सभी संख्याओं का भी गुणा करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा शून्यों की संख्या। लेकिन निकालना कहाँ से है भाई, 501। इसका मतलब 500 तक जितने भी शून्य आएंगे भाई उनको माइनस करना पड़ेगा इसमें कि नहीं करना पड़ेगा भाई। हमें निकालना है 5000 में अगर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये 1 से लेकर जितने भी शून्य आएंगे भाई वो निकाल आएंगे। लेकिन हमें निकालना 501 से, इसका मतलब 500 तक हमें क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा। तो 500 तक कितने शून्य आएंगे ये निकाल के हम उसमें माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले 500 तक निकाल लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा भाई, 50, इसका मतलब 100 पर ये जाएगा। फिर 100 में 5, तो कितने 5 20 100। फिर 20 में 5 चौक 20, ये इतना आ जाएगा भाई। इतना 500 के पहले आएंगे कितने भाई, 100 120 124, कितने आ जाएंगे भाई 124। क्लियर है। अब 5000 तक निकाल लेते हैं भाई, तो इसमें डिवाइड करेंगे 50, इसका मतलब 1000 का डिवाइड करिए भाई 5 का, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब 200। फिर कितना आ जाएगा भाई 200 में 5 का, 5 चौक 20 40। फिर 40 में भाई 5 8 40 8। फिर 8 में भी 5 1 कम 5 1। क्लियर है भाई। ये कितना हो जाएगा, कितना भाई, ये 1240 48 49, 1249। इसका मतलब 1 से लेकर और 5000 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितना जीरो आएगा, 1249। लेकिन आपको निकालना कहाँ से अभी, 501 से, इसका मतलब 500 तक आपको माइनस करना पड़ेगा। 500 तक आपको पता है कितने 124 शून्य आएंगे। तो 1249 1 से लेकर कितने तक है भाई, 5000 तक है। लेकिन निकालना है आपको कि कहाँ से है, 501 से, तो 500 तक 124 है। माइनस कर लीजिएगा भी, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 और ये 1 ये, तो कितना आ जाएगा भाई 1125 बार शून्य आएगा। 1125 बार शून्य आएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई सभी को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। चलिए देखिएगा भाई, जब भी आपके पास बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन है भाई कि 20 से कभी भी संख्याओं को दे दिया जाए, 1 से देकर ना पूछा जाए, तो आपको क्या करना है भाई, जहाँ तक किससे पूछा गया वहाँ तक सबसे पहले निकाल लीजिए। फिर इसके बाद
लास्ट वाले पे निकालिए और उसको उससे माइनस कर दीजिएगा, आपको बीच की संख्याओं का गुणनफल का कितना शून्य आएगा ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन को देखिएगा अभी क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, इक्कीस गुणे 22 गुणे 23 गुणे 24 डैश 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 गुणे 150 में दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे? में दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे? हर एक बच्चा करके बताए भाई कितना शून्य आएगा अभी इसमें, जल्दी से करके बताइए। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे भाई। और जो बच्चा भाई क्लास में आ चुका है क्लास को लाइक कर दे और कमेंट कर दे और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे। और हर एक बच्चा भी ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है भाई इस वीडियो की, तो प्रत्येक बच्चा उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और परिवार का हिस्सा बन जाए। क्वेश्चन का आंसर करे हर एक बच्चा भी जल्दी से। चलिएगा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा देखिए भाई शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे 24 डैश 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 गुणे 150 में दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे। इसका मतलब क्या है भाई, 21 से लेकर कहाँ तक 150 तक सभी संख्याओं को गुणा करना, यही तो मतलब है भाई। और गुणा करने पर कितना है शून्य आएगा भाई दाहिनी ओर से, आपको बताना है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्टली 150 में भाग देंगे 5 का, तो ये कहाँ से निकालेगा भाई, 1 से निकालेगा। इसका मतलब हमें निकालना है 21 से, इसका मतलब 20 तक के भाई जितने भी शून्य आएंगे माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई। तो 5 चौको 20, इसका मतलब 20 तक 4 शून्य आएंगे तो 4 माइनस कर लेंगे इसमें, तो 5 ते 15, इसका मतलब 30। और ये यहाँ से 30 पर फिर 5, तो 5 छक 30, 6 में फिर 1, कितना आ जाएगा भाई 5 एक कम 5, तो 30 प्लस 6 36 1 37, तो कितना आ जाएगा भाई 37 आ जाएगा। और 4 ये हैं तो 37 में से 4 माइनस कर लेंगे, तो हमें 20 से लेकर 21 से लेकर 150 तक कितने शून्य आएंगे ये पता चल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा। इसका मतलब 33 बार शून्य आएगा। क्लियर है भाई सभी को? 33 बार क्या आएगा, शून्य आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाए। क्लियर है भाई सभी को? बताइए आगे चलें। चलिए देखिएगा आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा अभी क्वेश्चन क्या है अगला। फैक्टोरियल 125 में दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे। हर एक बच्चा करके बताए भी कितना शून्य आएगा। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई। फैक्टोरियल 125 में दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे ये आपको बताना है।
चलिएगा, देखिएगा भाई, समझिए यार एक बच्चा, देखिए भाई ध्यान से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है फैक्टोरियल 125, इसका मतलब क्या होता है भाई? फैक्टोरियल 125 का मतलब क्या होता है? हमने कल की क्लास में जाना था भी कि क्या होता है। इसका मतलब 124 गुणे 123 गुणे 122, इस प्रकार से डेड डैश गुणे 2 गुणे 1 ऐसे जाएंगे भाई, 1 तक जाना होगा। यही तो मतलब इसका होता है भाई। इसका मतलब क्या है भाई? 125 से लेकर 1 तक गुणा करना है। चाहे तो हम इस प्रकार से कहें भाई, या हम इस प्रकार से कहें, तो क्या इन दोनों में से कोई भी फर्क पड़ेगा भाई? बताइए। गुणा करने पर या तो हम इस तरह से गुणा करें या इस तरह से गुणा करें, तो कोई भी दिक्कत है क्या? कोई भी आंसर में चेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा भाई। चाहे इस तरह से गुणा करिए आप, चाहे इस तरह से गुणा करिए, बात तो वही है। तो ये इस तरह से कह रहा है, इसका मतलब 1 से लेकर 125 तक सभी संख्याओं को गुणा करने के लिए कह रहा है, और दाहिनी ओर से कितना शून्य आएगा ये आपको बताना है। तो भाई जब यही बात ये कह रहा है फैक्टोरियल 125, और ये भी यही कह रहा है, तो हमें क्या भाई 125 तक इसका मतलब निकालना है। तो 125 में भाई 5 का डिवाइड कर देंगे, जो हम काम पहले करते थे। तो 5 एक कम 5, और ये 5 दूनी या 10 यहाँ से जाएगा भाई, और ये जो यहाँ 25 हो जाएगा, 50 25, इसका मतलब 25 पर जाएगा। और फिर 25 को काटेंगे 5 से, तो 50 25। क्लियर है भाई? बताइए। और ये 50 25 से भी 5 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई? 5 से फिर से जाएगा क्या ये, फिर एक बार करेंगे 5 एक कम 5। क्लियर है भाई? बताइए। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। तो कितना आ जाएगा भाई ये यहाँ पे? कितना आएगा? 25 5 30 और 1 31। तो कितना आ जाएगा भाई हमारा कोई क्वेश्चन का आंसर? कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इसका मतलब 31 बार क्या आएगा भाई? शून्य आएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। सारी चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए भाई क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई 80 तक सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे? हर एक बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा। दाहिनी 80 तक सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक बच्चा करके बताए। बताइएगा भाई। चलिए देखिए, समझिए यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा कह रहे हैं 80 तक सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितना शून्य आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि भाई 80 तक, इसका मतलब 1 से लेकर 80 तक, तो 80 तक कितनी सम संख्याएँ होंगी, तो ये हम पहले जान लेते हैं भाई। तो ये जानने के लिए बच्चा हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, आपको पता है कि 80 तक अगर सम संख्या हमें निकालना है, तो भाई जितनी सम संख्या होती है उतनी ही विषम संख्या होती है। 80 संख्या तक जाना है आपको। 80 तक इसका मतलब 40 सम संख्या, 40 विषम संख्या हो जाएगी भाई। बताइए। अगर इस बात की पुष्टि आपको करना है तो हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में देख लेते हैं भाई। और अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, 10 तक की संख्या में इसका मतलब 5 सम 5 विषम होना चाहिए। अगर ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई 5 सम 5 विषम हो गई, तो हम देख लेंगे कि भाई 80 तक 40 सम 40 विषम हो जाएंगी। तो देखिएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5। 5 देखिए भाई ये विषम संख्या है और ये सम 1 2 3 4 5। इसका मतलब जब 10 तक की संख्याओं में आधी संख्या सम आधी विषम, तो इसी प्रकार से 80 तक की संख्याओं में भी आधी सम आधी विषम हो जाएंगी। आपको निकालना केवल किसका है भी, सम संख्याओं का गुणा करने पर। इसका मतलब 40 सम संख्याएँ आपके पास आएंगी, क्योंकि 80 तक आपको जाना है। अगर 40 सम संख्याएँ तो 40 सम संख्याओं का गुणा करेंगे, तो इसमें निकाल लेते हैं भाई कि कितना क्या आएगा। शून्य आएगा अभी, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 8 बढ़ जाएगा फिर 5 से, तो 5 1 कम 5, इसका मतलब 9 क्या हो जाएंगे भाई, शून्य आएंगे। 9 बार शून्य आएगा। क्लियर है भाई, बताइए कितनी बार शून्य आएगा भाई, 9 बार शून्य आएगा। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाए। क्लियर है भाई सभी को। जितना भाई संख्या होगी, जितनी संख्याएं आपकी होंगी उसका आधी क्या होंगी, सम होंगी, आधी विषम होंगी। और फिर इसके बाद आपको निकाल लेना, उसी में से 5 का भाग देना है, और जितना आएगा भाई उतना ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए सभी को क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 तक सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई कितना आंसर आएगा, इसमें कितना शून्य आएगा, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताइए। जल्दी से करके बताइएगा भाई। चलिएगा, देखिएगा, समझिएगा भाई। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा भी देखिए समझे। कह रहा 100 तक सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितने शून्य आएंगे, ये आपको बताना है। तो भाई देख लेते हैं 100 तक कितने शून्य आएंगे भाई दाहिनी ओर से गुणा करने पर। तो देखिए 100 तक भाई करना है सम संख्या, तो 100 वो विषम संख्या, तो 100 तक है तो 50 विषम, इसका मतलब 50 विषम हो जाएंगी भाई। आप देखिएगा भाई, अब 50 विषम संख्या हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, आपको सबसे पहले पता है भाई कि शून्य कहाँ से बनता है। बच्चा कहेगा भाई 5 और 2 से बनता है शून्य। और 5 कैसी संख्या है भाई, विषम संख्या है। और ये कैसी संख्या है भाई, सम संख्या है। बताइए ये कैसी संख्या है भाई, सम संख्या है। और अगर आपको केवल और केवल विषम संख्या लेना है, सम संख्या लेना ही नहीं है, तो बताइए 2 आएगा कहीं पे भी। और जब 2 नहीं आएगा तो कोई भी शून्य अकेले 5 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा भाई। जब हमको सम संख्या लेना ही नहीं है, क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया भाई कि विषम संख्याओं को गुणा करना है। जब सम संख्या को लेना ही नहीं है और 2 सम संख्या है, बताइए जब 2 नहीं आएगा तो शून्य क्या बन पाएगा, अकेले 5 शून्य बना पाएगा भाई। जब 5 और 2 से ही केवल शून्य बनता है और 2 को आना नहीं है, क्योंकि सम संख्या यहाँ पे बैन कर दिया क्वेश्चन ने। विषम संख्या केवल आएगा 5, तो अकेले 5 क्या करेगा भाई, शून्य नहीं बना पाएगा। तो इस प्रकार से जब भी विषम संख्या की कंडीशन आएगी तो क्या हो जाएगा भाई, कोई भी शून्य नहीं आएगा, दाहिनी ओर से कोई भी शून्य नहीं आएगा गुणा करने पर संख्याओं को, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और आपको हमेशा याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में आपको विषम संख्याओं को गुणा करने के लिए बोला जाए तो कोई भी शून्य नहीं आएगा। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है भाई सभी को, सारी चीज़ें क्लियर हैं। बताइए विषम संख्या अगर आएगा गुणा करने के लिए तो कोई भी शून्य नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा भी क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए। और व्लॉग वाले चैनल को हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अपने सभी साथी के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, अपने साथी को बताए भी कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करे हर एक बच्चा। और हर एक बच्चा क्लासों में जुड़ा करे, दोनों क्लासों में आया करे अपने सभी साथी के साथ और लाभ उठाए क्लासों का। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।